आप 56 प्रकार के भोग लगा दिए, लेकिन जब तक उसमें तुलसी दल नहीं पड़ती है तब तक भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। ना तो वेद पढ़ सकते हैं, ना शास्त्र पढ़ सकते हैं, ना किसी प्रकार का दीक्षा ले सकते हैं, तो उसका किसी माने कल्याण होता ही नहीं है। वर्ण संकरता से ही माने महापाप में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। दशरथ राम राम कहते मर गए, रावण लास्ट में राम बोल के मरा, दोनों की मुक्ति नहीं हुई। थोड़ा सा इसके विषय में बहुत से लोग अनर्गल भ्रांतियां फैलाते हैं। जी जी जी। थोड़ा इसके विषय में प्रभु प्रकाश डालिएगा। देखिए भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोट कोट दंडवत प्रभु जी। दोस्तों, आप लोग महाराज जी का वीडियो देखते होंगे और हमारे चैनल पे भी महाराज जी का वीडियो पड़ा हुआ है और श्री महाराज जी का भी चैनल है और महाराज जी भागवत भी कहते हैं। जगह जगह जाकर पूरे भारत में महाराज जी भागवत भी कहते हैं और आप लोग महाराज जी को भली भांति जानते हैं और कितने ऐसे दर्शक हैं प्रभु जी जो सत्संग आपका हमारे चैनल पे देखे और कई बार कहे कि महाराज जी का सत्संग लीजिए। तो हम 2 महीने से मार्च में आए थे तो भी मुलाकात आपसे नहीं हुआ, अप्रैल में आए थे तो भी नहीं हुआ, शायद आप भागवत करने कहीं जी जी जी। तो उन लोगों का कुछ सवाल था प्रभु जी, वो सवाल कुछ हम नोट किए हैं, कुछ हमारे अंदर भी चल रहा था कि प्रभु जी से यह बात हम पूछेंगे। तो जैसे दर्शक का एक प्रश्न था भगवान जी, ये प्रश्न वो शिव भक्त थे जी, कहते हैं रुद्राक्ष पहनने का असली नियम क्या है, रुद्राक्ष कैसे और किस दिन धारण करें, थोड़ा इसके विषय में भगवान बताइए। सर्वप्रथम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े सभी भक्तों को दास की तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन दंडवत प्रणाम सादर जय श्री राम। श्री सीतानाशमारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे श्री गुरु परंपराम। सभी हमारे परम वंदनीय गुरुजन संत जन विद्वद्जन सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए हम लोग सत्संग में प्रवेश करते हैं। रुद्राक्ष और तुलसी जी प्रभु दोनों की महिमा बराबर है जी। रुद्राक्ष साक्षात शिव जी के स्वरूप हैं और शिव जी कौन है तो भागवत जी में आया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में प्रथम या आदि कहिए अनादि कहिए वो हमारे भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाए हैं और वही हमारे आचार्य जी हैं। तो रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप है। जैसे तुलसी जी में जो नियम है, तुलसी जी जो धारण करते हैं, तो समझ लीजिए कि जिस भक्त के कंठ में कंठी चढ़ जाती है, चाहे तुलसी कंठी हो या रुद्राक्ष कंठी हो, तो उस जीवात्मा को भगवान जो है ग्रहण कर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 56 भोग 36 व्यंजन बिनु हरि तुलसी एक न मानी। आप 56 प्रकार के भोग लगा दिए, लेकिन जब तक उसमें तुलसी दल नहीं पड़ती है तब तक भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। जैसे ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही जब तक जीवात्मा के कंठी में तुलसी या रुद्राक्ष धारण ना हो तब तक भगवान उसको ग्रहण नहीं किए हैं। अब जब कंठी चढ़ जाती है तो समझिए कि हम भगवान के भोग्य हो गए, भगवान के योग्य हो गए, भगवान के योग्य हो गए, भोग्य हो गए। तो धारण करने के बाद तो कंठी है क्या, जिसको कंठ में धारण किया जाए। नीति शास्त्र कहती है बिना अर्पितम तु गोविंदम भोजने करते यदि स्वान विष्ठा समम चन्नम। कोई भी वस्तु है यदि भगवान को बिना निवेदित किए हम उसको ग्रहण करते हैं तो क्या हो गया, वो अन्न अन्न नहीं रह जाता, वो स्वान विष्ठा के तुल्य कहा गया है। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद समझिए कि हम उसी चीज को ग्रहण करते हैं जो भगवान के लायक हो, शिव जी के लायक हो, है ना। रुद्राक्ष धारण करने वाले शिव जी के भक्त होते हैं या देवी भक्त होते हैं। तो हम ऐसे दूषित अन्न को हम त्याग कर देवें जो भगवान के योग्य नहीं है। और रुद्राक्ष धारण करने की मुख्य, आप भगवान भोलेनाथ जी की तो तिथि है ये सोमवार, हम लोग कहते हैं कि सोमवार भोलेनाथ जी की तिथि है, तो क्या वो 6 दिन तक भगवान व्रत रहते हैं, एक प्रश्न है। हम एक दिन मान लिए भोले बाबा के सोमवार के दिन, अब बाकी मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार क्या व्रत रहते हैं भोले बाबा? कहे नहीं, ये हम सभी सामाजिक माने जीवात्माओं के लिए एक समय में उसको बांध दिया गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा की जाए, शनिवार के दिन हनुमान जी की सेवा की जाए, सोमवार के दिन शिव जी की सेवा की जाए,
देवी जी की पूजा की जाए शुक्रवार के दिन। तो हम जैसे गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए हैं। तो जीवात्मा सांसारिक प्रपंच को एक दिन छोड़ करके सोमवार के दिन भोलेनाथ जी की सेवा कर ले। इसीलिए इस समाज में ये करने के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। वस्तुतः भोलेनाथ जी जो साप्ताहिक दिन है, सप्ताह के दिन में आप किसी भी दिन धारण करिए, वही शुभ कार्य है, वही मंगल कार्य है। जिस दिन हम भगवान से जुड़ जाते हैं वही शुभ मुहूर्त है ना। और बाकी कोई शुभ मुहूर्त नहीं। जिस दिन आप भगवान के भजन में जुड़ जाएंगे या भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, वही आपके लिए सर्वकाल योग है, घड़ी है, तिथि है, मुहूर्त, सब चीज है। तो भोलेनाथ जी की रुद्राक्ष धारण करने की कोई विशेष तिथि नहीं है, आप जब चाहे तब धारण कर सकते हैं। और धारण करने के पश्चात हम ये ख्याल रखें कि हम दूषित अन्न का त्याग कर दें। जिस अन्न को देवता लोग माने ग्रहण नहीं करते, जैसे आसुरी भोजन है। अब आसुरी भोजन में कहा गया कि जो तामसिक भोजन है, जैसे लहसुन प्याज है, अब रुद्राक्ष धारण करने वाले तो ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए लहसुन प्याज को? क्योंकि लहसुन प्याज ग्रहण करने से पाप तो लगती नहीं, लेकिन हमारे आप की जो कामना है, काम वृत्ति है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि काम उत्तेजना ये बढ़ाती है लहसुन और प्याज। तो ऐसे काम उत्तेजना बढ़ाने वाले वस्तु का हम त्याग कर दें, तब तो हम भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, कंठी धारण करने का दूसरा और रीजन है, कारण। जैसे हम लोग देखते हैं दुनिया में दो प्रकार के कुत्ते देखे जाते हैं। एक कुत्ता वह है जिसके गले में कोई पट्टी नहीं रहती, और दूसरा कुत्ता वह है जिसके गले में पट्टी लग जाती है। तो दोनों में अंतर है। जिसके गले में पट्टी लग जाती है तो लोग बाग उसको डरते हैं। क्यों? भैया अमुक सेठ जी का वो कुत्ता है, देख रहे हो पट्टी चढ़ी हुई है, छूना नहीं तो मालिक मारेगा वो। और दूसरे प्रकार के होते हैं फालतू, पालतू और फालतू। तो पालतू में पट्टी लगी रहती है, अब फालतू है वो बिना पट्टी का रहता है वो। अब बिना पट्टी के कुत्ते कहीं भी देख लीजिए तो लोग जो है दो चार डंडा दबा देते हैं, अरे मार के भगा हो इसको, क्योंकि पट्टी है नहीं। वो जान जाते हैं कि फालतू है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई माने गुरु नहीं है, इसके कोई गुरु नहीं है। तो जिसके गले में कंठी ना हो, समझो कि फालतू है वो। और जिसके गले में कंठी चढ़ जाती है, चाहे रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी हो, माने वो कंठीधारी हो गए, माने पट्टीधारी हो गए। जान जाते हैं कि लोग तुलसी धारण किए हैं तो राम जी का यह भक्त है, कृष्ण जी का भक्त है, विष्णु जी का भक्त है। और रुद्राक्ष है तो समझ के शिव जी के भक्त हैं ये, या देवी जी के भक्त हैं। तो लोग उनको आदर पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, मान सम्मान पूर्वक देखते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने की कोई मुहूर्त नहीं है। जिस दिन आपकी मर्जी पड़े उस दिन आप भगवान का नाम लेकर के आप धारण कर लीजिए, वो सर्वथा कल्याणकारी ही है। जी भगवान, जो दूसरा प्रश्न है, जी जैसे बहुत से ऐसे इस समय समाज में जी बहुत सी जातियां बनी हुई है। जी पहले सिर्फ 4 वर्ण था, जी अब इस समय बहुत सी जातियां बनी हुई है। जी और लोग कहते हैं कि फलाने दूसरे जात में शादी कर लिए, फलाने दूसरे जात में शादी कर लिए, अमुक लड़की दूसरे जात में शादी कर ली। जी। तो इससे भी कुछ नुकसान होता है जो आगे वंश आता है? देखिए, नुकसान वर्ण संकरता आ जाती है। वर्ण संकरता माने दूसरे जाति स्त्री है, माने कन्या है और पुरुष है दूसरे जात का, अगर वो लोग विवाह कर लेते हैं तो विवाह करने के बाद जो संतान उत्पत्ति होती है, संतान जन्म लेता है, उस संतान का फिर भविष्य कोई अच्छा नहीं होता। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसे वर्ण संकर जीवात्मा का कोई कल्याण नहीं, उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो पाता। यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो आप न तो वेद पढ़ सकते हैं, न शास्त्र पढ़ सकते हैं, न किसी प्रकार का दीक्षा ले सकते हैं। तो उसका किसी माने कल्याण होता ही नहीं है। वर्ण संकरता से ही माने महापाप में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उस जीवात्मा का कहीं कल्याण नहीं है, वर्ण संकरता जहाँ शुरू होती है। इसलिए जाति, जो जाति माने लेते हैं, जात से ही विवाह करते हैं, जाति अंतर्गत, तो उस जीवात्मा का भविष्य बनता है, उसका कल्याण भी होता है। और देवी देवता लोग उसके दिए गए तर्पण को ग्रहण भी करते हैं, सेवा को ग्रहण भी करते हैं। और जो वर्ण संकर जीवात्मा है, न तो पितृदेव लोग प्रसन्न रहेंगे, न देवता लोग प्रसन्न रहेंगे, हर प्रकार से वो हे दृष्टि हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने जाति में ही विवाह करें, यही उचित है। जी भगवान, जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं जी कि राम नाम लेने से मुक्ति हो जाता है इंसान का, जी
और प्रभु कुछ लोगों का प्रश्न है कि राजा दशरथ राम राम कहते मर गए, रावण लास्ट में राम बोल के मरा, दोनों की मुक्ति नहीं हुई। जी। थोड़ा सा इसके विषय में बहुत से लोग अनर्गल भ्रांतियां फैलाते हैं, जी जी जी। थोड़ा इसके विषय में प्रभु प्रकाश डालिएगा। देखिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है हमको शास्त्र आज्ञा देता है, अप्रमाणित है वो। तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य विवसितो, हम क्या करें और क्या ना करें ये शास्त्र हमको आज्ञा दे रहा है। तो शास्त्र क्या कहता है, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज भगवान का नाम लिए। गीता जी में कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि अर्जुन यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतम ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविका। इसका अर्थ है जो जीवात्मा महाप्रयाण करते समय जिस चीज को याद करता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंतम ते कलेवरम, कलेवर कहते हैं पंचभौतिक शरीर को। इस शरीर का त्याग करते हुए जीवात्मा जिस जिस चीज को याद करता है, तम तमय वैति कौन्तेय, है कौन्तेय अर्जुन, उस जीवात्मा को उसी चीज की प्राप्ति होती है। और नीचे श्लोक में कृष्णचंद्र जी कह के अर्जुन अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम काल में मुझ परमात्मा को याद करता है, नाम रूप लीला धाम को, तो जीवात्मा कलेवर से मुक्त हो जाता है। दशरथ जी महाराज 6 बार नाम लिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बीरा, राउ गयो सूरधाम। सूरधाम माने स्वर्गलोक। तो कारण क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी विचार किए, मेरे पिताजी पूर्व जन्म से मनु रूप में जब रहे 23,000 वर्ष तपस्या किए, 23 वर्ष तपस्या करने के बाद राम जी को आज्ञा दिए, तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, हो यह अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अभी पिताजी आप जाइए स्वर्गपुरी, वहाँ भोग लीजिए, माने उपभोग करिए, पुण्य जो आप किए हैं 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं उसका उपभोग करिए। क्योंकि स्वर्गपुरी क्या है, स्वर्गपुरी भोग लोक है वो। जो हम यहाँ सकाम कर्म करते हैं, उस सकाम कर्म के जो फल है पुण्य रूपी फल, उस पुण्य रूपी फल को हम भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम, वहाँ विशाल भोग को हम लोग उपभोग करते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी विचार किए कि मेरे पिताजी इतने 1000 वर्ष तक यहाँ मनुष्य शरीर में हैं और राजपाट सिंहासन किए, कहे पिताजी आप अभी जा करके स्वर्ग में आप भोग भोगिए, उपभोग करिए, सुख उपभोग करिए। उसके बाद जैसे मैं लंकापति रावण का वध कर देता हूँ, उसके बाद आपको हम मुक्ति प्रदान करेंगे। और वही मुक्ति प्रदान किए। अब इसमें कारण क्या है, हम अब मुख्य प्रसंग में चलते हैं। बिल्कुल। राम जी गए बनवास, है ना, बनवास गए हैं तो सुमन जी को दशरथ जी बोले कि भैया सुमन तुम जाओ, क्योंकि राम जी दृढ़ प्रतिज्ञा हैं, एक बार संकल्प करते हैं तो विकल्प होता नहीं। अब जा रहा है तो कैसे जा रहा है, तापस बेस विशेष उदासी। अब साथ में जानकी जी भी जाने लगी, तो दशरथ जी महाराज बोले राम जी और लखन लाल जी दोनों दृढ़ संकल्पी हैं, तो वापिस तो नहीं आएंगे, हो सके तो आ सकते हैं, नहीं आएंगे तो तुम अंतिम में जानकी से निवेदन करना। यदि जानकी जी आ जाती हैं तब भी मैं जानकी जी को देख करके मैं जीवित रह सकता हूँ। क्यों कहे दशरथ जी, क्योंकि राम जी जानकी जी में कोई भेद नहीं है। 2 अवतार कर लेने के लिए, 2 लीला करने के लिए 2 रूप में आए हैं। तुलसीदास जी प्रथम कह चुके हैं, गिरा अरत जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पदा जिन्हि परम प्रिय खिन। जैसे बाड़ी में कोई अंतर नहीं है, गिरा अरत, अर्थ और बाड़ी में कोई भेद नहीं। जो बाड़ी से निकल रही है वही अर्थ है और वही अर्थ ही बाड़ी है। जैसे समुद्र की लहर है, तो समुद्र का जल है, जल और लहर में कोई अंतर नहीं, जल से ही लहर की उत्पत्ति हुई है, वहीं से लहर है ना, जल से। तो गिरा अरत जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। वो दिखते तो 2 हैं लेकिन वो अलग नहीं होते। ऐसे ही राम जी सीता जी दिखने में तो 2 रूप में हैं, लेकिन दोनों में तत्वतः भेद नहीं है। दशरथ जी महाराज सुमन जी को कहे कि यदि जानकी जी वापिस आ जाती हैं तो जानकी जी को देख करके मैं जीवित रह सकता हूँ। क्यों, राम जी कौन है, मणिधर सर्प है, मणि है वो, और दशरथ जी सर्प हैं। जैसे मणिधर सर्प के मणि को कोई ले जाए तो मणिधर सर्प अधमरा हो जाता है, अंधा हो जाता है। दशरथ जी महाराज पूर्व में वरदान मांग चुके हैं कि मणि बिनु फनी बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिनि तुम्हें ही
अधीना। जैसे मणिधर सर्प मणि के बगैर अधमरा हो जाता है, ऐसे ही मैं भी राम रत्न रूपी मणि के बगैर मैं भी अधमरा हो जाऊं। और जैसे जल बिनु मीना, जैसे मछली जल को ना पाकर के शरीर का त्याग कर देती है, ऐसे ही जब राम जी को मैं देख ना पाऊं तब मैं भी शरीर को त्याग दूं। लेकिन जानकी जी राम जी के ही रूप में हैं। यदि जानकी जी आ जाती हैं तो राम रूपी मणि जो है मेरे पास में रहेगी, तो मैं देख करके मैं जीवित रह सकता हूँ। सुमन जी को भेज दिए, तो सुमन जी पहुंचाने गए तो 3 दिन जाने में लगा है। 3 दिन और चौथे दिन वहां से निकले तो चौथा, पांचवा, छठवें दिन अयोध्यापुरी पहुंचे संदेश लेकर के कि राम जी चले गए हैं। तो दशरथ जी महाराज क्या कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कितने दिन बीत गए? 6 दिन। सुमन जी को 3 दिन जाने में लगा है, 3 दिन आने में लगा है। इसीलिए दशरथ जी महाराज 6 बार भगवान का नाम वो नाम लिए। अब ये स्वर्गपुरी क्यों चले गए? भगवान इनको अपने साकेत लोग को क्यों नहीं दिए? राम जी विचार करते हैं मेरे पिताजी इतने 64,000 वर्ष तक यहाँ तक हैं धराधाम में, अभी तक ये उपभोग नहीं किए, तो इसलिए पिताजी जब तक मैं दशानन रावण का वध नहीं कर लेता तब तक आप स्वर्गपुरी में जा करके उपभोग करते रहिए। अब जैसे दशानन रावण का वध भगवान किए, वैसे दशरथ जी महाराज आ करके उनको दृढ़ ज्ञान दिए दशरथ जी को, और फिर उनकी मुक्ति हुई है, साकेत लोक की प्राप्ति हुई है। कारण पहला है ना, ये हो गया। अब रावण के प्रसंग में चलिए, रावण भी राम राम लिए, रावण की मुक्ति हुई है। त्रेता युग में क्यों नहीं हुई? इसका मुख्य कारण जय और विजय, ये दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। एक दिन 4 भाई सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार जी महाराज, इनके जीवन में व्यसन है। जैसे हमारे जीवन में कुछ न कुछ व्यसन हम लोग करते हैं, कोई पान मसाला खाता है, कोई लौंग इलायची खाता है, ये सब व्यसन है। तो इन चारों भाइयों के जीवन में क्या व्यसन है? कहे आशा असन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हो ताह सुनहि। व्यसन करने वाला जब तक वो व्यसन को करेगा नहीं तब तक उसको तृप्ति मिलने वाली नहीं। जैसे किसान गया है बरसात के समय खेती किसानी करने के लिए, हल जोतते जोतते वर्षा हो गई, अब बीड़ी पीने वाला है वो, अब कहीं माचिस भीग जाए, बीड़ी ना जले, तो उस जीवात्मा को पूछे कि कैसे उनको अतृप्ति हो रही है। जब तक वो बीड़ी पिएगा नहीं तब तक उसको तृप्ति होने वाली नहीं। ऐसे ही चारों भाई लोग जब तक ये लोग कथा नहीं सुन लेते तब तक इन चारों भाइयों को तृप्ति मिलती नहीं। तो ये सत्संग के बहाने से, दर्शन करने के बहाने से चले गए बैकुंठनाथ बिहारी जी की बैकुंठ लोक में। जाते जाते 6 दरवाजे पार कर गए। 7वें दरवाजे जैसे पार करने वाले थे तो दोनों भाई थे जय और विजय, ये द्वारपाल हैं, भगवान बैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं। जैसे चारों भाई को देख करके ये दोनों भाई हंसी ठिठोली कर दे, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं ये। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। दिखने में तो बालक है 5 वर्ष के, लेकिन बहुकालीन माने अनादि हैं, ये सबसे बड़े हैं ये चारों भाई लोग। अब इनको देख करके बाल ब्रह्मचारी हैं तो 4 अंगुल के लंगोट पहने हैं। देखिए बाल ब्रह्मचारी का जो स्वरूप होता है, 4 अंगुल के लंगोट पहनेंगे और 4 अंगुल का तिलक होगा और 4 अंगुल शिखा होगा। देख करके इनके लंगोट को देख करके, नग्न वेश को देख करके दोनों भाई हंसी ठिठोली कर दिए, व्यंग बोल दिए। तब यहाँ चारों भाई बोले कि भाई तुम भगवान बैकुंठनाथ के दरबार पर हो, तुम्हारे में सात्विकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार सतोगुण की प्रधानता वाले हैं। अब तुम्हारे अंदर में तमोगुण की प्रधानता दिखाई पड़ रही है। जैसे राक्षस लोग उपहास करते हैं, तुम्हारी प्रवृत्ति भी निशाचर जैसी है, इसलिए हम श्राप देते हैं कि 3 जन्म के लिए तुम निशाचर की योनि में चले जाओ। तो विप्र श्राप ते दोनों भाई, वही दोनों भाई 3 जन्म के लिए असुर योनि में चले गए। तो रावण जो है त्रेता युग में आया है ना। सतयुग में वही दोनों भाई हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के रूप में आए। हिरण्याक्ष का वध भगवान बराह के रूप में किए और हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतार लेकर के इनका वध किए। मुक्त नहीं हुए क्योंकि श्राप है ना। फिर वही दोनों भाई त्रेता युग में आए, कुंभकर्ण और रावण के रूप में। राम जी के हाथों में इनकी मृत्यु हुई। मुक्त क्यों नहीं हुए? राम जी का नाम लिए मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि श्राप मिला है उनको 3 जन्म के लिए। समझ रहे हैं ना, 3 जन्म के लिए उनको श्राप मिला है। तो भगवान अपने भक्तों की बिरदावली को रखते हैं, मान सम्मान को रखते हैं, वो काटते नहीं हैं।
भगवान कहते कि मोते संत अधिक कर लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसीलिए राम से बड़ा राम जी के दासों की महिमा कही गई है, क्योंकि भगवान ही महिमा को बढ़ाते हैं, अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। तो भक्त की महिमा को भगवान बढ़ाने के लिए रावण को वहां पर मुक्ति नहीं दिए। यद्यपि वो राम नाम का जप करते हुए शरीर का त्याग किए, जिसको तुलसीदास जी महाराज भाववश में लिखते हैं कि भाव सहित शंकर जपे, कुभाव जपे मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। अनख माने गुस्सा से नाम लिया, वो कभी प्रेम पूर्वक नाम लिया नहीं। वो क्षत्रिय राम, वो बैरी राम, वो बनवासी राम, कहाँ है राम, क्रोध पूर्वक। तो मुक्त इसलिए नहीं हुए क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ है। अब तीसरे जन्म में वही दोनों भाई जय और विजय द्वापर युग में दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में जब अवतार लिए, जन्म लिए, तो भगवान कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को भगवान अपने शरीर में समाहित कर लिए और दंत वक्र को भी भगवान जो मुक्त प्रदान किए, है ना। तो इसका निराकरण वही है कि श्राप उनको रावण को मिला हुआ था, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। और दशरथ जी महाराज जी को राम जी विचार किए कि पिताजी आप स्वर्गपुरी में जाइए, स्वर्गपुरी में आप पुण्य का उपभोग करिए। अब इसमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। क्यों? तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्यो व्यवस्थितो। हम शास्त्र के प्रमाण को देखते हैं, अब किसी व्यक्ति के इसको तर्क वितर्क को नहीं देखते, क्योंकि हमको शास्त्र ही आज्ञा देता है कि शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हमारे वही प्रमाणित हैं और वही हमारे प्रभु के आज्ञा है, वही वाणी है जी।